हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल टॉपिक पर। यूएसए इंडिया ट्रेड डील। ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल का टॉपिक नहीं है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन कंपनीज पर, एक्सपोर्ट्स पर, फार्मर्स पर और अल्टीमेटली हम जैसे कॉमन लोगों पर। इस वीडियो में हम देखेंगे डील के अंदर क्या है, नंबर्स के साथ समझेंगे और इंडिया को फायदा या नुकसान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा रियल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं यूएस इंडिया ट्रेड डील का मतलब क्या है। फरवरी 2026 में यूएसए और इंडिया ने एक इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क अनाउंस किया। मतलब ये फाइनल डील नहीं है बल्कि फर्स्ट स्टेप है। इसका मेन एम है ट्रेड को इजी बनाना, टैरिफ कम करना और रूल सिंपल बनाना। सोचो जैसे दो कंट्रीज बोल रही हो आओ बिजनेस और स्मूथली करते हैं। आगे चल के ये एक फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि बीटीए बन सकता है। अब थोड़ा नंबर्स पे आते हैं। FY 24-25 में टोटल ट्रेड अराउंड 131.8 बिलियन डॉलर्स का हुआ। अगर इंडिया ने यूएस को एक्सपोर्ट किया 86.5 बिलियन डॉलर्स, इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट किया 45.3 बिलियन डॉलर्स। मतलब इंडिया के पास 41 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। सिंपल वर्ड में इंडिया यूएसए को ज़्यादा बेचता है और यूएसए से कम खरीदता है। इस वजह से यूएसए चाहता है इंडिया उनसे और गुड्स खरीदे और टैरिफ कम करे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टैरिफ। पहले क्या था, कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर यूएसए ने 40 से 50% तक, और अब क्या चेंज हुआ, एवरेज टैरिफ कट होकर अप्रोक्स 18% हो गया। अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट, जीरो ड्यूटी एक्सेस, टोटल 30 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिला। मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स अब यूएसए मार्केट में सस्ते पड़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगी। ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए बिग रिलीफ है। इंडिया यूएसए को क्या क्या बेचता है, यहाँ भी नंबर समझना ज़रूरी है। टॉप एक्सपोर्ट्स में हम देखें तो इंजीनियरिंग गुड्स 20 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक्स 14.6 बिलियन, फार्मा और मेडिसिन 10.5 बिलियन, टेक्सटाइल गारमेंट्स 10.3 बिलियन और जेम्स एंड ज्वेलरी 10 बिलियन के आसपास। इस डील के बाद टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग कंपनी को डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। अब यूएसए का एंगल समझ लेते हैं। यूएसए चाहता है कि इंडिया एनर्जी प्रोडक्ट खरीदे, मशीनरी, एयरक्राफ्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। टारगेट सेट किया है 500 बिलियन इंपोर्ट इन 5 ईयर्स। सच बोलूँ तो ये टारगेट बहुत एम्बिशियस है क्योंकि अभी इंडिया सिर्फ 45 बिलियन का इंपोर्ट करता है यूएसए से, तो यहाँ नेगोशिएशन टफ होने वाली है। अब सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखें तो टेक्सटाइल को टैरिफ 50% से 18% हो गया। इंडियन गारमेंट अब यूएस में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मिलेंगे। मशीनरी में देखें तो यूएसए का मार्केट साइज 477 बिलियन डॉलर्स का है। इंडियन कंपनीज के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिल्क और सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। फार्मा कंपनीज के लिए पार्शियल जीरो टैरिफ और फ्यूचर में और बेनिफिट्स भी पॉसिबल है। ओवरऑल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। डील सिर्फ गुड्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें इंक्लूड है डिजिटल ट्रेड रूल्स, रिमूवल ऑफ डिजिटल टैक्सेस, ईजियर कस्टम प्रोसेस और सप्लाई चेन कोऑपरेशन। मतलब फ्यूचर में टेक कंपनीज, आईटी सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये डील सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। अब बात करते हैं फायदों की। इंडिया के लिए एक्सपोर्ट 4 से 5 साल में डबल हो सकते हैं। एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग जॉब इंक्रीज हो सकती है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस बेटर हो सकता है। यूएसए के लिए फ़ायदा ये है कि इंडिया जैसा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला मार्केट ओपन हो जाएगा। एनर्जी और टेक सेल्स में बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंडिया और यूएस इकोनॉमी पार्टनरशिप बनेगी। लेकिन हर डील परफेक्ट नहीं होती। चैलेंजेस ये है कि इंडियन फार्मर्स को फियर है चीप यूएस इंपोर्ट का। एग्रीकल्चर टैरिफ्स स्लोली फेज आउट होंगे अप टू 10 ईयर्स। 500 बिलियन इंपोर्ट टारगेट अचीव करना टफ है और फाइनल डील अभी नेगोशिएट हो रही है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर स्मार्ट नेगोशिएशन हुई तो इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा। अगर प्रेशर आया तो कुछ सेक्टर्स हर्ट हो सकते हैं। इसलिए ये डील अपॉर्चुनिटी भी है और वार्निंग भी। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और शेयर समाचार को
सब्सक्राइब करना ना भूलें।